हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए क्या रूल्स हैं और कैसे हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सी का सिंटेक्स याद होना चाहिए और वो मैं बता दूं कि आपने जैसे लिखा हैश इंक्लूड, तो हैश इंक्लूड आपने लिखा। अभी मैं कंपाइलर में नहीं बता रहा हूं, अभी नॉर्मली आपको बता रहा हूं। हैश इंक्लूड लिखने के बाद आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो विच इज stdio.h लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को करते हैं। दूसरा यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं void main और void main लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन 2-3 लाइन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से हम पूरा का पूरा कोड लिख लेते हैं, किसका, सी का। तो ये होता है सी का सिंटेक्स। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपको वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करने तो वो कैसे करेंगे। कभी भी सी में वेरिएबल्स को जो है वो पहले डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड सी के जो कमांड होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। तो कंपाइलर जो है ना वो पहले ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर देखना चाहता है, दैट्स वाई हमें पहले ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद हम कोडिंग कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई सी प्लस प्लस में। जब आप सी प्लस प्लस में जाते हैं तो वहां आप कहीं भी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट सी में आपको वेरिएबल हमेशा वॉइड मेन के बाद और प्रिंट वगैरह फंक्शन से पहले करना होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे हमने क्लिक किया, एंटर किया, टैब दबाया, मैंने यहां पर लिखा इंट और स्मॉल लेटर से लिखना है, सो आप यहां पर स्मॉल लेटर से लिखना है इसे इंट। मान लो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 50 और सेमीकोलन से टर्मिनेशन देना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली मैंने यहां पे लिखा फ्लोट और फ्लोट में मैंने लिखा फ्लोट b इज इक्वल टू 75.4। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है जो कि है printf एंड उस printf में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है विच इज फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। उसके बारे में मैं बहुत छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं, लेकिन बहुत काम की चीज है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। अगर आपको printf के माध्यम से कभी भी इंटीजर को एक्सेस करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट होता है, कंट्रोल कांस्टेंट जो होता है ये होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग FCC बोलते हैं। इसके बारे में बताता हूं। अगर आपको कभी भी इंटीजर डेटा टाइप के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए फॉर इंट इंटीजर के लिए आपको जो फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यूज करना होता है विच इज %d, इसको बोलते हैं परसेंटाइल d। उसी तरह से अगर आपके पास कोई डेटा है फ्लोट का तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना होता है %f। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास कोई डेटा टाइप है विच इज लॉन्ग इंट, ये लॉन्ग इंट मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था बट होता है लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट है तो उसके लिए जो FCC यूज होता है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट, वो मैं आपको बता दूं कि वो होता है %LD। ठीक है, लॉन्ग इंट %LD। उसी तरह से होता है डबल, तो डबल के लिए हम यूज करते हैं %LF, %LF यूज करते हैं। उसके बाद होता है कैर, कैर के लिए दो यूज करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक लेटर कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो उसके लिए यूज करते हैं %C और अगर आपको कैर में स्ट्रिंग प्रिंट कराना है या स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो उसके लिए यूज करते हैं %S। ये फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। एंड बस आपको दिमाग में रखना है कि इंटीजर होगा तो %d, फ्लोट होगा तो %f, अगर डबल होगा तो %LF यूज करना है, कैरेक्टर होगा तो %C, स्ट्रिंग होगा तो %S यूज करना है। तो बस ये याद कर लेना एक बार।
और हालांकि काम करते करते याद हो जाता है। अब जैसे आपको देखो मैंने दो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए, एक डिक्लेयर किया है a इज इक्वल टू 50, दूसरा इज इक्वल टू किया है b इज इक्वल टू 75.4। दोनों में टर्मिनेशन लगाया है सेमीकोलन का यूज करते हुए। और अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। अब हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट एफ और ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिखा %d और कॉमा लगा के लिख दिया a। तो ये क्या करेगा, जो a के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो देखो ये जो %d लिखा है हमने लिखा है इंटीजर को एक्सेस करने के लिए, और वो जो इंटीजर हम एक्सेस करेंगे वो कौन सा वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल है a। यानी a वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग %d, बिकॉज हमने a को इंटीजर में डिफाइन कर रखा है और उसमें कुछ वैल्यू भी असाइन कर रखी है, राइट। इसी तरह से अगर हमें ये भी प्रिंट कराना हो b की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ। और चूंकि b जो है वो एक फ्लोट टाइप डेटा है, एंड फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं परसेंटाइल f, याद रखना ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। एंड उसके बाद कॉमा लगा के हम b लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज टर्मिनेशन। इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। तो अब बारी है कंपाइलर में इन कोड्स को करने और कंपाइलर में कुछ बेसिक कैलकुलेशंस को करने की। तो चलिए कंपाइलर को ओपन करते हैं। कंपाइलर हमारे पास है टर्बो C++, उसके लिए मैं यहाँ से टर्बो C++ को ओपन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे। तो अगर आपको एक नया फाइल बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, आपके पास आ जाएगा noname.cpp करके। इसको पहले सेव कर लेना है। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, एफ और सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसका नाम दे देंगे हम var.c। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं var.c। और इसके बाद हम कर देते हैं ओके। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बता रखा है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि अभी आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, सो आपने लिखा हैश इंक्लूड। और ये जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का फंक्शन है वो केवल सी में नहीं है, आप पाइथन सीखोगे वहां भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जावा में भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सी बेस है, अगर आप सी को अच्छे से सीख जाते हो तो आपको बाकी के प्रोग्राम्स में ये सारे कॉन्सेप्ट तो पहले से ही पता रहेंगे, आपको बस वहां पर यूज करने होंगे। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और उसके बाद लिख देंगे conio.h। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज कर रहे हैं और मेरी मोबाइल से कोडिंग वाली सीरीज को भी आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी कोडिंग करने के लिए आपको सिखा रखा है, जो मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से सिखाता हूँ, तो उसको भी देख लिया करिए। तो void main लिखते हैं यहाँ पे। void main लिखने के बाद में हम ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ, और चूंकि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, सो हमने पहला वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया, int a is equal to 50 सेमीकोलन, int b is equal to, पहले मैं इंटीजर समझा दूं फिर फ्लोट समझाऊंगा फिर बाकी के वेरिएबल समझाऊंगा, b is equal to 35 सेमीकोलन। तो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, ध्यान से समझिएगा इनको। अगर मुझे इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब चूंकि हमें पता है किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास printf फंक्शन होता है, चाहे वो कैरेक्टर को प्रिंट कराना हो चाहे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो। अब मैं आपको यहाँ समझा दूं कि ये जो इंट है वो डेटा टाइप है, ए जो है वो वेरिएबल है और 50 जो है वो उसमें असाइन की गई वैल्यू है। सिमिलरली इंट जो है डेटा टाइप है, बी एक वेरिएबल है और 35 क्या है, उसमें असाइन की गई वैल्यू है। अब मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, इन्वर्टेड कॉमा दिया, और मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, सो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी क्यों लिखा, मैंने बताया था इंटीजर को एक्सेस करने के लिए परसेंटाइल डी फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद कॉमा लगाया और यहाँ वेरिएबल के नाम में हमने ए लिख दिया। इससे क्या हुआ, कंपाइलर को ये समझ में आ जाएगा कि आपने ये जो फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट दिया है किसी इंटीजर को एक्सेस करने के लिए, वो वेरिएबल कौन सा है, तो वो वेरिएबल हमारा ए नाम का वेरिएबल है। ठीक है, हालांकि हमारे पास दो दो इंटीजर्स हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो। सो आपको यहाँ पर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे या फिर शॉर्टकट की F2 दबाएंगे। उसके बाद रन कराने से पहले कंपाइल करके देख लेते कि क्या कोई एरर है। डेफिनेटली कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हर जगह
सेमीकोलन का यूज किया, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हैं और वो है हमारा गेट सी एच। क्योंकि अगर आप गेट सी एच नहीं लिखोगे ना तो ये क्या होगा कि रन करेगा और वापस चला आएगा। सो गेट सी एच लास्ट में लगाना है एंड इसके बाद आपको F2 दबा के इसे सेव करना है। सेव करने के बाद रन पे जाना एंड या फिर कंपाइल पे जाके आप कंपाइल करा के देख सकते हो कि कोई एरर तो नहीं है। डेफिनेटली 0 एरर एंड 1 वार्निंग है यहाँ पर। और ये वार्निंग क्या होगी कि आपने बी नाम का वेरिएबल जो है वो तो बताया है लेकिन उसका कहीं यूज नहीं किया है। डेफिनेटली यही वार्निंग होगी। एंटर करके देखो, कहेगा कि बी इज असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। मतलब वी को आपने असाइन तो किया है लेकिन उसका यूज नहीं किया है, तो वो हमारी मर्जी, हम यूज करें ना करें बात की बात है। खैर, वापस आते हैं, रन कराते हैं। रन पे गए और देखो यहाँ पे 50 लिख कर आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि हमने ए वेरिएबल को प्रिंट कराया है। राइट नाउ यहाँ नो कर देना, इसको चेंज करने बोल रहा है। अच्छा याद रखना, यहाँ पे जब वेरिएबल वगैरह हो जाता है तो हम एक कोड यहाँ पे चलाते हैं विच इज CLRSCR। ये क्यों चलाते हैं? ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाया करे। अच्छा, अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे लिखता हूँ एक बार इंटर करके दोबारा से, क्या प्रिंट एफ और फिर इन ये दिया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटाइल डी, और इस बार मैंने अगर लिखा कॉमा में बी, तो इससे क्या होगा? अब बी प्रिंट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज रन करा के। मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो हर कोड को लिखने के बाद उसे चेक करता है, हर लाइन ऑफ कोड को लिखने के बाद उसे वेरीफाई करता है। तो इसके बाद हम रन कराएंगे, रन करा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 50 35 एक साथ लिखा आ रहा है, इनमें कोई स्पेस कोई लाइन चेंज वगैरह कुछ नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको लाइन चेंज करना होगा तो बैकस्लैश एन लगाएंगे, और अगर बीच में स्पेस चाहिए तो आप क्या लगाएंगे वहां पे? फॉरवर्ड स्लैश करके, या सॉरी बैकस्लैश करके टी लगाएंगे। राइट, तो वो कहाँ लगाते हैं? हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के पहले लगाते हैं, बंद करने से पहले यहाँ पर। तो परसेंटाइल डी के बाद अगर मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ तो इससे एक नई लाइन आ जाएगी। सेम कोड को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से सेव कर लेते हैं F2 दबा के एंड रन पे जाकर इसे रन भी करा लेते हैं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे एंड हमारा फाइल जो है रन हो गया। देखो 50 ऊपर और 35 नीचे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिख कर आता तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी प्रिंटफ में यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज परसेंटाइल डी। सिंपली लाइन मैंने लिखा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ये वाली। ठीक है, सो मैंने यहाँ परसेंटाइल डी लिखा और उसकी जगह उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दिया। सेम थिंग आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज परसेंटाइल डी। सेम लाइन ऑफ कोड हमने दोनों के लिए लिखा। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन कराएंगे। रन कराते ही हमें पता चलेगा कि अब लिखकर आ रहा है कुछ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 50 एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज 35। ये कभी भी चेंज हो सकता है ना? कैसे चेंज होगा? तो मैंने आपको कहा था कि ये चेंज कैसे होगा। तो लेट सपोज यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो तो अभी से कर सकते हो, बट मैं आपको एक नई लाइन ऑफ कोड बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, एक नया लाइन जोड़ा विच इज प्रिंटफ। और देखना मैं क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने लिखा द सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी इज परसेंटाइल डी, और लाइन चेंज, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। क्या लिखा मैंने? सिंपली आप समझ गए, लिखा द सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी इज परसेंटाइल डी, क्योंकि हम चाहते हैं आप दोनों वेरिएबल्स को जोड़ना। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट में लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ध्यान से देखिए ये प्रिंटफ का ब्रैकेट है। ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया वो प्रिंटफ का है, और जो पहले ब्रैकेट था वो किसका है? ए प्लस बी का है। बस इतना लिखकर मैं इसे दोबारा से सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद रन पे जाते हैं, रन कराते हैं एंड देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू जोड़कर आ गई है। तो है ना कमाल की चीज, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे उसे डिस्प्ले कराना है ये मैंने आपको बताया। बट मैंने केवल इंटीजर के बारे में बताया। क्या हो अगर हमें फ्लोट वैल्यू को दिखाना हो या फिर डिस्प्ले कराना हो या डिक्लेयर करना हो?
तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, अगर आप चाहो तो इसे रहने दो और उसके बाद आप इसे बदल सकते हो। जैसे फ्लोट लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट और यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 25.5। टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन देना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा लिखा हमने फ्लोट y इज इक्वल टू 45.6। डन। अब देखो दोनों फ्लोट हमने लिख दिए लेकिन उनके वेरिएबल्स नेम अलग रखे हैं, क्योंकि एक जैसे वेरिएबल नेम नहीं रखे जा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एक जैसा वेरिएबल नेम आप कभी भी नहीं यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। अब अगर मुझे दिखाना हो तो मैं क्या करूं, यहाँ पे लिख दूं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बस मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज परसेंटाइल d लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, इस बार लिखेंगे परसेंटाइल f। क्यों? क्योंकि इस बार जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो फ्लोट है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x लिख दिया, राइट। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, b की जगह y वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, एंड परसेंटाइल d की जगह परसेंटाइल f, और वेरिएबल b की जगह वेरिएबल y। नहीं, अब इसी तरह से अगर आपको जोड़ना भी है तो वो भी आप ऐसे ही करोगे। द सम ऑफ वेरिएबल x एंड y इज परसेंटाइल d की जगह लिखेंगे परसेंटाइल f, और यहाँ a और b जो वेरिएबल आपने लिखा है उसकी जगह x और y लिख दो। इतना सिंपल होता है वेरिएबल्स को चेंज करना। बस उसके बाद क्या करना है, आपको F2 दबाना है, सेव हो जाएगा, रन पे जाना है और यहाँ रन करा देना है। तो देखो अभी क्या आ गया, आपको डेसिमल वाली वैल्यूज मिलने लगी है। डेसिमल में लिखा रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, एंड दोनों को सम करके कितना आ रहा है वो भी दिखा रहा है। तो बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है एंड उनकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है। मैंने आज की क्लास में आपको जितनी भी बातें बताई वो बहुत ही कम चीजें थी वेरिएबल्स एंड उनके डिक्लेरेशन के बारे में। आने वाली क्लासेस में मैं और ज्यादा विस्तार से इन चीजों को बताने वाला हूं, तो आने वाली क्लासेस बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह से प्रोग्रामिंग की पूरी क्लासेस आती रहेंगी, जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। एंड उसके अलावा आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको मोबाइल फोन से प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च कर रखी है जो कि मेरे शॉर्ट वीडियो में आते हैं, एंड उसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप मोबाइल फोन का यूज करके इन प्रोग्रामिंग्स को सीख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से देखो, मोबाइल पे इंप्लीमेंट करो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आई है। अगर कोई डाउट है कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी उसके बारे में। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।